Should I So start? yes, एक सेकेंड. सो एज वी नो, हम लोगों ने कीज ऑफ पावर की कितनी चाबियां है? 3 चाबियां है. उसमें से हमने 2 चाबियां कर ली है. ग्रैटिट्यूड वाली चाबी कर ली है और हमने लव वाली चाबी कर ली है. आज हम करेंगे की टू प्ले. सो जस्ट टू बी की ऑफ प्ले क्या होता है हम पहले ये समझेंगे. उसके बाद में उसे कैसे यूज करना है वो भी हम समझेंगे. यहाँ पर इट्स अ वेरी सिंपल की एंड वेरी इंटरेस्टिंग की. आप जैसे पढ़ोगे वैसे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा. कल मैंने 3 फोटोज पोस्ट की थी. काफी लोगों ने आई थिंक नाम लिखा था, उसके बाद में दे डिलीटेड इट, शायद नेक्स्ट लाइन पढ़कर मेरा. बट आई थिंक सो कल यही हुआ था. वो बहुत स्मार्ट थे, मेरे देखने से पहले उन्होंने डिलीट भी कर दिया. बट एक ऐसी बंदी भी थी कल जिसने नहीं पढ़ा एंड शी पोस्टेड एवरीथिंग. तो इट इज फाइन. वो तीनों जो पर्सन मैंने पोस्ट किए थे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड यू ऑल टू नो द फेसेस. उनका फेस आपके आंखों के सामने आना चाहिए जब आप उनके बारे में पढ़ रहे हो. इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू कैन कनेक्ट अ फेस. When you can put a face to words, it becomes more interesting. आप किसी के बारे में पढ़ते हो तो I didn't want you all to be ignorant. किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पता है तो I posted the faces. Yes, key to play. Key to play. There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is create games with your imagination and play. Play is fun, and so when you play, you feel really good. आप ये समझ लो कि आप आज की तारीख में भी बेला जी गेम्स खेलते हो. Do you play games? Yes, I play. What do you play? What you like to play? Sudoku on my phone. Yes, wow. सुडोकू खेलते हो आप. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब कि हार्ड लेवल वाला कि मीडियम लेवल वाला कि इजी लेवल वाला? अभी हार्ड पे पहुंच गई हूँ. अमेजिंग अमेजिंग. It's a very interesting game. Even I play that game. So I know the 9 to 9 वाला बॉक्स खेलते हो ना? 9 वाला. उसमें जो हार्ड है वो. तो see, every one of us plays games. चाहे वो आप बोर्ड गेम्स खेल रहे हो, चाहे अपने फोन पे गेम्स खेल रहे हो, चाहे आप फिजिकली एक्टिव हो, जैसे कि बैडमिंटन कोई स्पोर्ट में हो, जैसे बैडमिंटन हो गया, और या फिर आप जाके कैरम खेल रहे हो, या आप टेनिस खेलने जाते हो. एनीथिंग एनीथिंग यू आर प्लेइंग गेम. तो जब आप गेम खेलते हो तो आपको कैसा फील होता है? एनीवन वांट्स टू टेल हाउ यू फील व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स? कोई भी बोल सकता है अपने आप को अनम्यूट करके. आपको फीलिंग्स बतानी है खाली अपनी. रमा जी ने पहले एनर्जेटिक. यस, रमा जी विल नॉट बी एक्टिव. उन्होंने पहले ही बोला मैं पढ़ूंगी नहीं, तो मतलब वो एक्टिव नहीं हो सकते हैं आज. When you won the game, you feel very good. Yes, when you win the game it is okay, but when you play how do you feel? Like हमेशा तो आप नहीं जीतोगे. It's not necessary कि you will win. कभी कभी होगा कि आप हारोगे भी. तो do you play with sportsman spirit? That is also very important. कि आप किस फीलिंग के साथ, आप किस अंदर से बहुत खुशी होती है. हाँ, आपकी जो वो एड्रेनलाइन रश होती है ना, वो स्पोर्ट्स खेलने से हमेशा आपको मिलती है. आप बहुत अच्छे मूड में आ जाते हो अपने आप. हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करते हो. तो देयर इज दिस वन सर्टेन वे. अगर आप गेम खेल रहे हो, I feel very excited. I mean, be it Ludo or be it badminton or anything. I'm a very ardent games lover, in outdoor and indoor. रमा जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी. Yeah. It तो gives me a lot of excitement. Yeah. वो तो बास्केटबॉल के कोच भी रहे हैं.
है ना रमा जी? मैनेजर Amazing. Manager, yeah. she was मतलब she is तो इतना into games, तो इनसे ज्यादा अच्छा games के बारे में I'm sure कि she will tell us many more experiences as we move forward. तो ये जो चीज होती है कि आप जब गेम्स खेलते हो तो आपको अच्छा फील करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली। और आपको आज क्या करना है, आज आपको सीखना है कि आप लाइफ के साथ कैसे गेम खेल सकते हो, आप अपने आप को बेहतर कैसे महसूस करवा सकते हो लाइफ के जर्नी में गेम्स खेल खेल कर। यस, एट सम पॉइंट At some point, we stop playing and having fun like we did as children, with the result that as we become adults, we become more serious about life. But seriousness brings serious circumstances into your life. When you play and have fun, you feel really good. And voila, really good circumstances come into your life. So again, the law of attraction is at work here. Just read the lines. कि अगर आप खुश हो, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप खुश होते हो, अगर आप खुश होते हो तो आप अपनी तरफ खुशियों को अट्रैक्ट करते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। हुआ क्या हम लोगों के साथ में, आज जिस हम मोड़ पे खड़े हैं, वी हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग लाइफ, वी हैव स्टॉप्ड प्लेइंग गेम्स इन आवर लाइफ। हम जब बच्चे थे, जस्ट रिमेम्बर योर चाइल्डहुड, कैसे आप लोग दौड़ा भागी करते थे, किस तरीके से आप छुपा छुपी खेल लेते थे, फोर कॉर्नर्स। मतलब हमारा स्कूल था, उसमें लंच टाइम पे अगर हम ग्राउंड पे भी नहीं जा सकते हैं तो हम स्कूल में ही सीढ़ियों पे वो क्रोकोडाइल विच कलर डू यू चूज, वी यूज्ड टू प्ले दैट। सीढ़ियों पे खड़े, आई होप किसी को डू दे रिमेम्बर दिस गेम? इट वाज अ वेरी interesting kind of game we used to play in the school. And then there were corners में खड़े हैं और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर दौड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी इतने एक कॉरिडोर में we were playing games. गोल्ड स्पॉट, if you remember, सर्कल पे घूम के खड़ा होना एंड देन एक दूसरे के पैरों को जंप करके वो गोल्ड स्पॉट करना। मतलब कितने कितने गेम्स थे, कितने गेम्स। एंड लंच पीरियड में वी यूज्ड टू रन, मतलब लंच खाया नहीं खाया, पहले ग्राउंड में जाना है ताकि वो 40 मिनट्स या वो 35 मिनट्स वी कुड प्ले। वी वर ब्लेस्ड, एमबीजी के पास में बहुत बड़ा ग्राउंड था, एंड एक नहीं 2-3 ग्राउंड थे उसके पास में, जूनियर सेक्शन का अलग ग्राउंड था। ऑल्सो आई वाज ब्लेस्ड बिकॉज मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल था, स्केटिंग रिंग था, बैडमिंटन कोर्ट थे, कैरम बोर्ड्स थे। मतलब my school had a whole building called Krida Kunj, and it was dedicated to games. उस बिल्डिंग में घुसने के बाद में आपके पास में गेम्स ही थे। साइकिल्स थे हमारे पास में, साइकिलिंग मैंने स्कूल में ही सीखी है, बैडमिंटन खेलना मैंने स्कूल में ही सीखा है, स्विमिंग आई लर्नड इन स्कूल ऑल्सो, स्केटिंग ऑल्सो, all my स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर डेडिकेटेड टू माय स्कूल। मतलब जो भी मैंने सीखा मैंने स्कूल में सीखा है। खो खो बोल लो, बास्केटबॉल कोर्ट था मेरे स्कूल में, दो वी डिडंट प्ले बिकॉज वी डिडंट हैव अ कोच, प्रॉपर कोच फॉर बास्केटबॉल, बट इट वाज देयर। हम कुछ बास्केट डाल ही देते थे वहाँ पे, कभी कभी कोशिश करके पहुंचा ही देते थे बास्केटबॉल को अंदर। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज कि दैट टाइम जो बचपन का टाइम होता है, जिस समय हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। आप आजकल के बच्चों को देख लो, if you can't connect with this point at this age, just look around yourself and see the kids, वो कितने खुश रहते हैं, एंड वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, एक सेकेंड वो बैठते नहीं है सही ढंग से। अगर आप उनके फिजिकल गेम्स के बारे में अभी नहीं सोच पा रहे हो बिकॉज लॉकडाउन है, तो जस्ट सी हाउ दे प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट। दे आर बॉर्न विद द टैलेंट, फटाफट फोन चलाना आ जाता है उनको बचपन में ही। इफ यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन अराउंड यू, और इफ यू हैव योर किड्स अराउंड यू, भतीजा भतीजी भी है, तो यू विल सी कि कैसे वो लोग फटाफट अपना मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। मोबाइल में वो क्या सीखते हैं, आइदर यूट्यूब चलाना, उसमें वीडियोस देखना, अपने काम के कार्टून्स देखना, या फिर गेम्स खेलना। तो डू यू थिंक बच्चों को कैसे अपनी ख्वाहिशें उनकी कैसे पूरी होती है, फटाफट पूरी होती है। हैव यू एवर रियलाइज कि बच्चे जो मांगते हैं उन्हें फटाफट मिल जाता है? हैव यू एवर सीन दिस थिंग बेला जी? Yes. इट इज बिकॉज कि वो हमेशा खुश रहते हैं, दे अट्रैक्ट हैप्पीनेस। उनको हैप्पीनेस कैसे मिलती है, जब वो कुछ भी मांगते हैं उन्हें वो चीज मिल जाती है। इट इज नॉट दैट कि माँ बाप उनको दे देते हैं, स्पॉइल करते हैं। इट इज बिकॉज दे आर किड्स, दे आर इनटू हैप्पी जोन, दे आर ऑलवेज प्लेइंग अराउंड, देन दे गेट थिंग्स, दे आर ऑलवेज एक्साइटेड,
उनकी जो लेवल होती है ना, फीलिंग्स चार्ट में जो लेवल होती है वो हमेशा अबव द लाइन रहती है. दे आर ऑलवेज जॉयफुल, दे आर ऑलवेज एक्साइटेड, दे आर ऑलवेज एंथुसियास्टिक. ग्रेटिट्यूड और लव शायद नहीं होता होगा उनके अंदर में, लेकिन जो बच्चों की ये सारी जो फीलिंग्स होती है दैट इज ऑलवेज देयर, दे आर हाई ऑन दोज डोजेस. तो इसके कारण दे अट्रैक्ट सर्कमस्टांसेस अराउंड देम. तो इसी तरीके से हम लोगों को भी करना है. वी हैव टू बिकम द किड्स. हमको बचपन अपना वापस लाना है. अपने अंदर के बच्चे को हमें आज जगाना है. आज से जगाकर उसे जागते हुए ही रखना है, उसे सोने नहीं देना है. यस, लाइफ इज सपोज्ड टू बी. Life is supposed to be fun. Play with the law of attraction. Invent games with your imagination, because the law of attraction doesn't know or care if you're imagining and playing or if it is real. Whatever you give in imagination and feeling will become real. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है लाइफ एक मजेदार चीज है, ऐसा ये बुक बोल रही है. और हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ खेलना है. आज से वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हमें अपने इमेजिनेशन में गेम्स बनाने हैं, इन्वेंट करने हैं. कोई भी चीज की जो ड्रीम हमें चाहिए उसके हिसाब से वी हैव टू विजुअलाइज आवर ओन गेम्स. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट अंडरस्टैंड कि हम उसे इमेजिन कर रहे हैं कि हम उसे रियल में हमारे साथ हो रहा है. इनफैक्ट वो क्या करता है, जब हम इमेजिन करते हैं हम खुश होते हैं, एंड व्हेन वी बिकम हैप्पी वी अट्रैक्ट दैट ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स अस. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पास में नया घर है या नहीं है. अगर आप खुश हो अपने घर के लिए जो आप इमेजिन कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप घर में इस कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि कहाँ पे सोफा पड़ा है आपके घर में और उस सोफे पे लेट के आप कैसे टीवी देख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके घर के किचन में, नए घर के किचन में क्या क्या अप्लायंसेस है और आप उनको यूज कर रहे हो, आप अच्छा से अच्छा खाना बना रहे हो. टेरेस पे बैठ के अगर आप वहां पे झूला लगा के रखे हो और वहां बैठ के आप ठंडी हवा का मजा ले रहे हो, आप ये सब अगर इमेजिन कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खुश है. उसे पता है कि आपके पास ऑलरेडी ये सब है. वो नहीं रियलाइज कर रहा है कि ये सब आपकी इमेजिनेशन है, और अल्टीमेटली वो आपको ये सब, यूनिवर्स आपको ये सब दे देता है. Universe will give you all these things because according to law of attraction, you already have those things. You are happy. You are happy in that feeling. You are excited. You are satisfied. You are in gratitude. You are in love. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास में कोई ना करने की कोई सिचुएशन बचती नहीं है. उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो किस बेसिस पे आपको ना बोले. वो आपके पास उस चीज को बड़ी तेजी के साथ लेके आएगा ही आएगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच और झूठ का पता नहीं होता. इन शॉर्ट, यू आर ट्राइंग टू चीट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये बोलना नहीं चाहिए मुझे चीटिंग वर्ड, लेकिन यही हम कर रहे होते हैं जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं. तो ये जो पूरा आज का चैप्टर है, आज की जो चाबी है, इसका मतलब है कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको प्रॉप्स इकट्ठे करने हैं, आपको वो सब कुछ करना है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में खेल सको, उसे बेवकूफ बना सको. वो बनता है क्योंकि उसे सच और झूठ में फर्क करना नहीं आता है. वो सिर्फ आपकी इमोशंस को देखता है, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो वो सिर्फ ये देखता है. यस, हाउ टू प्ले. How to play. The law of love could be best understood and learned through little children. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि जब आप बच्चों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लॉ ऑफ लव के बारे में समझ सकते हैं. किस तरीके से वो हमेशा प्यार में डूबे रहते हैं, एक्साइटमेंट में डूबे रहते हैं. प्यार शायद हमको लगता है, बट मोर और लेस इट इज द एक्साइटमेंट लेवल विच इज वेरी हाई इन दोज किड्स मतलब इन एवरी किड्स. तो यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड फिर से मैं बोलूंगी आपको आपके अंदर का बच्चे को जगाना है. नाउ हाउ टू प्ले मीन्स कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप बोलोगे कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, तो आप बैडमिंटन में आप क्रिकेट के रूल्स तो नहीं डाल सकते हो. बैडमिंटन में मैक्सिमम 4 प्लेयर्स खेलते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स के बिना गेम नहीं होती है. 10 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि क्रिकेट के रूल्स अलग होते हैं, उसमें बैट बॉल यूज होता है, बैडमिंटन में रैकेट और शटलकॉक यूज होता है। अगर आप फुटबॉल की ले लो तो अगेन इफ दे आर प्लेइंग विद 10 और 11 प्लेयर्स बट द रूल्स आर अगेन डिफरेंट। क्रिकेट पूरे दिन भर चलता है, फुटबॉल इज जस्ट अ गेम ऑफ 1.5 hours probably. मैक्सिमम आई थिंक 45 मिनट्स के बाद में ब्रेक होता है, एंड देन अगेन द गेम स्टार्ट। So however you take, whichever game you take, if you take the board games also, if you are fond of playing Monopoly at one end and Carom at other end, so you know the rules are different. Even in cards, कार्ड्स बोलोगे तो आप बोलोगे कि कार्ड्स तो कार्ड्स ही होते हैं, लेकिन कार्ड्स में जितने सारे गेम होते हैं, इफ यू आर फेमिलियर विद फोर्थ पीस और 29 और यू नो रमी, ओपन रमी, तो हर एक के रूल्स अलग होते हैं। बोलने को यू आर प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन क्या गेम आप कार्ड्स में खेल रहे हो उस सब के रूल्स अपने अपने होते हैं, सेट रूल्स होते हैं जिनके साथ आप खेलते हो। यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। अगर आप चेस खेलते हो तो यूनिवर्सल रूल है चेस खेलने के, एंड यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। आप चेस में घोड़े को घोड़े की तरह ही चला सकते हो। घोड़ा 2.5 घड़ी आगे बढ़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वो ऊंट की तरह सपाट से यहाँ से वहां नहीं दौड़ सकता, टेढ़ा नहीं दौड़ सकता। तो ये सब अपने अपने गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको कैसे खेलना है, इस गेम के भी रूल्स है। जिस तरीके से आप यूनिवर्स के साथ खेलोगे वहां पे भी कुछ ना कुछ रूल्स है जो आपको खेलते खेलते समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको बच्चों को देखना है, अगर आप और आपको याद करना है अपने बचपन को कि आप कैसे अपने बचपन में खेलते थे, और फिर आपको अपना मेंटल ब्लॉक हटाना है ताकि आप अपने आसपास गेम खेल सको, गेम क्रिएट कर सको अपने विजुअलाइजेशन में। यस। How do you play? You do the same thing as you did when you were a child, and you use your imagination to create make-believe games. So you see what we have to do here is कि अपने everyday life में भी we can use these games. जैसे कि अगर अब मुझे किसी कारण से राघव से मैं अपसेट हूँ, लेट्स टेक राघव का एग्जाम्पल। राघव से मैं अपसेट हो गई हूँ, राघव इज जस्ट नॉट लिसनिंग टू मी, या फिर उसे किसी बात पे, छोटी सी बात पे मेरे से ही इज नाराज। तो अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू सी दैट ही इज राइट नाउ ऑन दैट घोड़ा ऑफ नाराजगी। मुझे ये इमेजिन करना है कि मुझे ये विजुलाइज करना है कि राघव ऐसा बच्चा नहीं है, इज अ वेरी काइंड एंड स्वीट बॉय, जो कि वो हमेशा रहता है, बट राइट नाउ ही इज राइडिंग द हॉर्स ऑफ नाराजगी विथ मी। तो अब मुझे उसे नीचे उतारना है उस घोड़े से। तो नाउ आई हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, आई हैव टू डू दैट अकॉर्डिंगली। मुझे इमेजिनेशन करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी कि जिससे वो नाराजगी के घोड़े से उतर जाए नीचे। या तो आई हैव टू मेक समथिंग नाइस फॉर हिम, जो उसे पसंद हो खाने में, कि मैं उसके लिए पास्ता बना दी कि राघव चलो पीस ऑफरिंग, यू नो, पीस ऑफरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये भी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग अराउंड, आई एम फूलिंग अराउंड विथ हिम। मेरे को पता है कि वो नाराज है, लेकिन मैं उसको उस नाराजगी से नीचे उतारने की कोशिश कर रही हूँ। हाउ टू, बाय फूलिंग हिम, बाय फूलिंग हिज इमोशंस। अपने इमोशंस को मैं दिखा रही हूँ कि यस सी आई केयर फॉर यू सो मच एंड आई लव यू सो मच, देख मैंने तेरे लिए ये पास्ता आज बनाया है। वैसे ही इस तरीके से ही हम यूनिवर्स के साथ में फूल अराउंड करते हैं, प्ले अराउंड करते हैं। ये राघव इज अ लाइव एग्जाम्पल किस तरीके से हम आपस में खेलते हैं गेम्स को। डोंट यू फील बेला जी कि हम कभी कभी ऐसे गेम्स खेलते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, हमें पता होता है कि वो गुस्से में है या नाराज है या डिसअपॉइंटमेंट में है, एंड वी जस्ट ट्राई टू चेंज देयर मूड बाय यू नो बाय प्लेइंग अराउंड, कि चलो Yes. अच्छा ये कर लेते हैं, यू नो, पता है हमें कि उसका सामने वाले का क्या है, लेकिन वी प्ले अराउंड। तो वैसे ही Yes. हमको यूनिवर्स को भी करना है, हमें यूनिवर्स के साथ भी वी हैव टू प्ले अराउंड। नाउ यहाँ पे देयर आर 3 एग्जांपल्स, तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है आज की दुनिया में। वन इज लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। तो वो कैसे थे और उन्होंने कैसे विजुअलाइजेशन से अपनी पूरी की पूरी दुनिया पलट दी।
इसके बारे में वी विल लर्न। जिस तरीके जैसे जैसे पढ़ेंगे, तीनों फोटोग्राफ्स मैंने कल आप लोगों को भेजा था। हाँ, आप लोगों ने अगर उनके बारे में कुछ भी पढ़ा है तो इट्स वेरी नाइस कि आप प्रिपेयर हो उनके बारे में जानने और समझने के लिए। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो यू विल रीड नाउ इन अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ्स। यस, लेट अस इमेजिन। Let's imagine you're a cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dream in your sights, but you are diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you are riding in the Tour de France and it's the race of your life. You imagine the medical staff is your training team giving you feedback at every checkpoint. Each day you imagine you're racing in a time trial and your time is getting better and better. You win the race with your medical team and you overcome the disease. तो यहाँ पे Tour de France is a route which generally happens, a race on a certain route which happens in France, and उसमें बहुत सारे साइकिलिस्ट, इट्स अ साइकिल का रेस है, उसमें बहुत सारे साइकिलिस्ट पार्ट लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर मुकद्दर का सिकंदर, यू कैन रिलेट टू दिस, not मुकद्दर का सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। इफ यू कैन रिलेट टू दैट मूवी, यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा था। हर वो रास्ते पे दे टेक देयर साइकिल्स एंड दे रेस एंड जो उसमें जीतता है, ही इज द विनर। तो ये एक साइकिलिस्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप खुद इमेजिन करो कि आप वो साइकिलिस्ट हो और आपको बेस्ट साइकिलिस्ट बनना है और आपको ये रेस जो है, ये सबसे बड़ी रेस जीतनी है। लेकिन आपकी ट्रेनिंग हो रही है और सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन सडनली आपको एक ऐसी बीमारी हो जाती है, आपके हेल्थ में इतना मेजर ब्रेकडाउन हो जाता है कि आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ओनली 40%। Imagine the situation. आपके chances of survival is only 40%. Now this person, what he does, he goes into the hospital. He treat his doctors and nurses as his trainers. कि वो हर चेक पॉइंट, जब आप साइकिल चलाते हो तो देयर आर चेक पॉइंट्स, आप जहाँ पे पानी पी सकते हो, जहाँ पे अगर आपके साइकिल की हवा कम हो गई है तो कुछ करा सकते हो, जहाँ पे आप नोट डाउन कराते हो बेसिकली। तो हर चेक पॉइंट पे उनके डॉक्टर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं, ही इज इमेजिनिंग कि उनके जो डॉक्टर्स है और वो जो उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो चेक पॉइंट्स है। वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो अपना टाइम ट्रायल कर रहे हैं, वहां पे बैठे बैठे ही इज इमेजिनिंग, वहां पे लेटे लेटे ही ये सब वो इमेजिन कर रहे हैं कि जितनी बार वो जा रहे हैं अंदर ऑपरेशन के लिए या जो भी वो कर रहे हैं, वो सारी उनकी इमेजिनेशन में उसको रिलेट कर रहे हैं टूर डे फ्रांस के रेस के साथ। एंड उनकी टाइम बेहतर और बेहतर होती जा रही है, हर चीज वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं। एंड वो जीत गए हैं रेस। रेस जीतना मतलब उन्होंने वो डिजीज को ओवरकम कर लिया है। उनको क्योंकि वो रेस से बहुत अटैचमेंट था और वो उसी में खुश होते थे, तो वो उसको सोच सोच के ही हमेशा खुश रहते थे। What he is doing with himself is he is imagining that he is winning the race again and again and again, and he is being happy again and again and again. वो जो उनकी खुशी हो रही है, जो वो ऑक्सीटॉक्सिन अपने बॉडी में छोड़ रहे हैं बार बार खुशी के कारण, दैट इज अगेन हेल्पिंग हिम टू ओवरकम दैट डिजीज। उस डिजीज को वो यूनिवर्स के साथ यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को अबव द लाइन दिखा रहे हैं, खुश दिखा रहे हैं, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो रेस जीत रहे हैं। तो अब यूनिवर्स को तो उनको वो देनी पड़ेगी। अगर वो रेस कब जीत सकते हैं, जब वो फिट एंड फाइन है, जब उनके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन नहीं है, देन ओनली ही विल बी एबल टू मूव, एबल टू साइकिल एंड एबल टू विन द रेस। तो यूनिवर्स को वो उन्हें अब देना पड़ेगा। यूनिवर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिवर्स कैन नॉट स्टॉप इट, यूनिवर्स हैज टू गिव इट टू हिम। तो नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, ये सब वो कर रहे हैं, कर करके उन्होंने ओवरकम कर लिया है अपने अपने हेल्थ ब्रेकडाउन को। 1 year after, 1 year after you win back your health, you win the Tour de France and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in history to achieve that. This is what Lance Armstrong did. तो He आप used एक सेकेंड, तो आप ये सोच लीजिए कि उन्हें 1 साल लगता है इस चीज से बाहर आने में,
मेजर हेल्थ ब्रेकडाउन से बाहर आने में ही टेक्स 1 ईयर। एंड उसके बाद में वो क्या करते हैं, ही क्रिएट्स हिस्ट्री, उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता है। उनका ही कंटिन्यू टू विन इट फॉर 7 times consecutively and he becomes the only cyclist in history to achieve that। consecutively है कि नहीं है, I don't know, लेकिन 7 बार वो ये टाइटल जीतते हैं, 7 बार। मतलब इट इज एन अचीवमेंट। जो इंसान की सारी खाली 40% चांसेस थे सर्वाइवल के, वो सर्वाइव तो किया ही किया। वो साइकिल चला रहा है, इतना फिट एंड you know, to be a cyclist also, to win the tours, any kind of sportsman thing, any kind of sports need you to be in perfect health condition। इसके लिए हम कभी भी बोलते हैं कि जब आपको अपना हेल्थ का विजुअलाइजेशन करना है तो अपने आप को कोई ना कोई गेम खेलते हुए पाइए, देखिए, फिजिकली देखिए, ताकि वो चीज अगर आपको यूनिवर्स दे रहा है, अगर यूनिवर्स आपसे बास्केटबॉल खिलवा रहा है, अगर यूनिवर्स आपसे अगर आप अपने ड्रीम में बैडमिंटन खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर फिट, ऑब्वियसली यू हैव द स्ट्रेंथ टू रन हियर एंड देयर इन द कोर्ट। मतलब अगर आप 30 मिनट्स के लिए कोर्ट में खेल लो भाग भाग कर, तो यू विल नो व्हाट स्टैमिना यू हैव गॉट। इट्स नॉट इजी। बैडमिंटन ऐसे नहीं कि आप खड़े खड़े शटल को मार रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, यू हैव टू रन। तो सब गेम्स में कहीं ना कहीं पे आपको फिजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और अगर आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ प्लेइंग चेस, यू कैन इमेजिन योरसेल्फ प्लेइंग एनी काइंड ऑफ बोर्ड गेम जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन आप अपना दिमाग 110% यूज करते हो टू बीट द अदर पर्सन हु इज प्लेइंग विथ यू। डोंट यू फील कि चेस जैसा गेम में आप क्या यूज कर रहे हो चेस में? बेला जी, व्हाट आर यू यूजिंग चेस में? Brain, can you just concentration. yes, can you just sit and play a game of chess? मतलब कुछ खाली इधर से उधर गोटियां, I mean not गोटियां, you remove your pawns and you move your bishop and राजा रानी को इधर से उधर कर दिया और आप जीत जाओगे। can you imagine that? कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको खेलना आना चाहिए गेम को, यू शुड True. नो। तो आपका दिमाग और खेलना आने के बाद भी, see I play chess, I am a very good player of chess, लेकिन मैं अपने भाई को बीट नहीं कर सकती हूँ। my brother is like for me he's on that level कि वो मुझे आराम से हरा देता है चेस में। तो इट इज बिकॉज कि उसकी जो लेवल है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है या उसका जो ब्रेन वर्क करता है, वो मेरे से फार सुपीरियर है जब हम चेस खेलते हैं तब। तो इट इज लाइक कि he knows the games, he knows the rules and he knows how to play the game। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपको गेम जो है वो खेलना भी आना चाहिए। आप अगर आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो यू कैन इमेजिन प्लेइंग दोज गेम्स। ये मैं हेल्थ के रिगार्ड में बोल रही हूँ कि हमेशा विजुअलाइजेशन में जब आप हेल्थ के लिए विजुअलाइज करते हो तो अपना कोई ना कोई गेम जो आपको पसंद है उसके थ्रू विजुअलाइजेशन करो। 7 मिनट का विजुअलाइजेशन भी इजी हो जाता है, नहीं तो आप बोलोगे कि हेल्थ में मैं क्या विजुअलाइज करूँ। तो इट बिकम्स ईजियर व्हेन यू interlinked your health का visualization with your games का visualization। आपको दोनों चीज मिल रही है, आप मनपसंद गेम भी खेल रहे हो, यूनिवर्स आपको खिला के ही मानेगा अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो, और आप हेल्दी भी हो। So this is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dream। हॉस्पिटल में बंदा है, हॉस्पिटल में बिस्तर पे है, he is imagining those things, those doctors, he is imagining them as his training team, he is imagining them as his training team। every chalk post, every operation he is going through is his check post। each day he is taking a racing trial। जब कोई डॉक्टर आके उसके नब्ज देख रहा है या कुछ कर रहा है, ही इज इमेजिनिंग दैट उसकी वो रेस चल रही है कि आज उसकी स्थिति कैसी है, अच्छा कल से बेटर है, अब कल उसे और बेटर करनी है। दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग विद हिज टाइम ट्रायल। so now you see how he played around। can you see Bela ji how he played around? हाँ Bela ji? हाँ जी, हाँ। Yes. Now let's continue। let's say you want to Let's let's say से पढ़ना है। let's say you want to have the best built body in the world and you also want to become a famous actor in America।
You live in a tiny village in Europe and come from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body and you imagine winning the European title for the best built body. You win a title 7 times and then it is the time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes you are actor material. And they give you all the reasons why you will never achieve your dream. But you have imagined being a famous actor and you can feel the success. You can taste it and you know it will happen. This is what Arnold Nigger. Schwarzenegger did when he Arnold Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest names in Hollywood. आप किसी को पता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में? यहाँ पे किसी के पसंदीदा एक्टर है वो यहाँ पर? Absolutely. Rambo, Anyone? First Blood. Of course. नहीं, Schwarzenegger. Who doesn't Ra- know him? रैम्बो नहीं है उनकी मूवी, वो सिल्वेस्टर Oh, sorry, स्टैलोन की not मूवी वो है. तो Sylvester Stallone है. Sylvester Stallone. Yeah. He was He's there that in Terminator. 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 Yes, Terminator, he's the correct, more correct. he's the Terminator. He was there in True Lies. There are many more movies जिसमें वो Many, है. many movies. Yes, he आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखो अभी वो कैसे आगे बढ़े हैं. यूरोप में थे, यूरोप में बॉर्न हुए, यूरोप में बड़े हुए, यूरोप में ही वाज नो वन. उनकी ऐसी फाइनेंशियल हालत भी बहुत डाउन थी, लेकिन उन्हें क्या करना था, उन्हें मिस्टर यूनिवर्स का खिताब लेना था, मिस्टर ओलंपिया बनना था, जो भी थी उनकी ड्रीम्स, बॉडी बिल्ड करना था उनको. एंड ही मूव्ड अकॉर्डिंग टू हिज ड्रीम. उन्होंने अपने एक किसी हीरो को, जैसे अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने हीरो की तस्वीर लगा लेते हो सामने और आप उसके हिसाब से वर्क करते हो. जैसे आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप किसी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस की लगा लो जिसका फिगर आपको पसंद है. दिस इज व्हाट ही डिड. And then he built his body, and what body he built, मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग. चेहरा आप लोग अगर देखोगे तो यू विल सी कि इसमें कोई हीरो मटेरियल नहीं है. तो आई वुड ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल ऑफ राजकुमार राव. अगर राजकुमार राव हीरो बन सकते हैं इंडियन बॉलीवुड सीन पे, और अगर वो ऐश्वर्या राय के साथ काम कर सकते हैं, जो कि उनकी ड्रीम थी, डिजायर थी, और उनके अंदर में गजब का कॉन्फिडेंस लेवल था राजकुमार राव के अंदर में. एंड लुक एट हिम व्हाट ही इज डूइंग नाउ. मतलब उनकी मूवीज आप चला के जाओगे देखने के लिए, ही हैज दैट कैलिबर नाउ. राजकुमार राव है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, दे ऑल आर ऑफ दैट कैलिबर. फारूक शेख को आप ले लो, किस तरीके के वो है, लेकिन लुक्स में, लेकिन वो एक्टिंग देखो, आप उनकी एक्टिंग देखो एंड यू आप उनके कायल हो जाओगे. इस तरीके की एक्टिंग वो करते हैं. तो यहाँ पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी ऐसा ही कुछ किया था. ही इज राइट नाउ, ही इज अ रिपब्लिकन गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया राइट नाउ. मतलब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है एट प्रेजेंट. ही इज डूइंग दैट 2021 में. तो यू कैन इमेजिन, इतना सक्सेसफुल आदमी, बंदा जिसने हॉलीवुड को हिला दिया, जिसने मतलब यूरोप से अमेरिका चला गया, जिसको मना कर दिया गया कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में वो कैलिबर नहीं है. Still he did it, and then he went up मोड पे ही गए. वो फिर से वो गवर्नर भी बने अपने उसके. नाउ ही इज रिपब्लिकन गवर्नमेंट के वो कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कैसे सक्सेस आता है जब आप विजुअलाइज करते हो अपने आप को, ये आप इसमें से देख सकते हो. और अगर आप इंडियन मूवीज में चाहोगे तो यू कैन टेक अक्षय कुमार ऑल्सो. ही हैड लुक्स, he has very good looks. That is what I feel. I don't know, किसी के शायद पसंद नहीं भी हो किसी को, लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी देखोगे तो उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया है और कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये आप जानते हो. ऐसे आपको बहुत सारे इंटरनेट पे हमारे हीरो हीरोइंस के एग्जाम्पल्स या हमारे हीरो हीरोइंस के मिल जाएंगे जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है. देयर आर मेनी वीडियोस. इफ आई फाइंड सम, होगा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे या मेरे फ्रेंड्स लोगों के पास में. इफ आई फाइंड समवन आई विल पोस्ट इट टुडे. आई विल शेयर विद यू. तो आप उनका सुनोगे कि कैसे शिल्पा शेट्टी ने, कैसे फ्रिदा पिंटो ने मिरर प्रैक्टिस की, कैसे शिल्पा शेट्टी ने, कैसे रणधीर
रणधीर सिंह ने यूज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूलाज, कैसे वो लोग विजुलाइज करते थे कि दे आर गेटिंग द अवार्ड्स, कैसे फ्रीडा पिंटो ने इमेजिन किया है कि शी इज गेटिंग द ऑस्कर, ऑलवेज ऑलवेज उसकी इमेजिनेशन में ऑस्कर रहता था उसके हाथों में, एंड फाइनली शी गॉट इट। किस तरीके से उनकी मूवी ग्राफ बढ़ती जाती है आप वो मत देखो, लेकिन अल्टीमेटली शी हैज एन ऑस्कर इन हर हैंड। उनका ड्रीम वही था, उनकी डिजायर वही थी, वो पूरी हो गई। तो वो सब क्या होता है, विजुअलाइजेशन से हो रहा है। यहाँ पे भी विजुअलाइजेशन चल रहा है, इन सब लाइफ में विजुअलाइजेशन चल रहा है। यस, इमेजिन अगेन यहाँ Imagine, पे imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to extreme. You are overwhelmed and hallucinations and building flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucination, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of brighter future, you direct your imagination to new inventions. जस्ट You अ build सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, उनको बचपन से वो पढ़ लिख नहीं पाए क्योंकि उनके सामने दृष्टि भ्रम था। वो कुछ देख नहीं पाते थे, जो देखते थे मतलब उन्हें हेलुसिनेशंस आते थे कि कुछ और दुनिया में वो चले जाते थे। वो बैठे यहाँ पे है लेकिन उनके आंखों के सामने में कुछ और चल रहा होता था। अगर यहाँ पे दीवार है तो दीवार की जगह उन्हें कुछ और दिख रहा होता था। दिस इज द काइंड ऑफ हेल्थ ब्रेकडाउन जो उनके साथ होता था। तो इसके कारण उनको जॉब भी नहीं मिली, उनकी जॉब भी छूट जाती है। जब उनको इस हेलुसिनेशन से रिलीफ पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही चले जाते हैं। वो वहां पे जाके कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में वो अपना ही कुछ कुछ बनाते रहते हैं। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। यस, इंस्पायर्ड बाय द you built an invention. Yeah? You built हाँ, an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device. Without ever drawing a sketch, you create a laboratory in your mind. जस्ट अ And सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो आप बोलो कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही इन्वेंशन करते हैं, वो वहीं पे उसे अपडेट करते हैं। कुछ गलत है तो वहीं पे वो उसे ठीक कर रहे हैं, वहीं पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस मशीन की या जो भी वो इन्वेंट कर रहे हैं, एंड उसमें ही वो इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने माइंड में ही लैबोरेटरी बना ली है। उनकी जो लेबोरेटरी है वो भी उन्होंने अपने माइंड में बना दी है, वहीं पे वो सारा कुछ इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। Yes, and you use your imagination to check the new invention for wear and tear before turning your idea into a physical device. This is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was the alternating current motor, radio, amplifier, wireless communication, fluorescent light, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patent inventions, all of them had been developed in exactly this way, through the power of his imagination. जस्ट अ Logic सेकेंड। will तो जस्ट अ सेकेंड, तो वो आप सोचो कि वो बंदा निकोला टेस्ला ने क्या किया। उन्होंने सारी इन्वेंशंस पहले अपने इमेजिनेशंस में की है, सब कुछ। उसको अगर रेक्टिफाई करना है, उसको कैसे चलाना है, वो चल के कहाँ रुक गई, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेल ही इमेजिन्ड एंड उसके बाद में उन्होंने उस आइडिया को फिजिकली ट्राई किया, फिजिकल डिवाइस में उतारा है। चाहे वो कुछ भी हो, उनके नाम पे 300 पेटेंट है, 300 चीजों की पेटेंट है उनके नाम पे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार टेस्ला भी उनकी ही इन्वेंशन है। आज जो कंपनी के मालिक है वो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड देने के हिसाब से या उनको रिकॉग्नाइज करने के हिसाब से ही हैज नॉट चेंज द नेम, उन्होंने उसका नाम टेस्ला ही रखा है। इस कदर के ये इन्वेंटर थे। एक बार आई जस्ट रेड इट समवेयर आल्सो कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया था कि आप ग्रेटेस्ट इन्वेंटर हो तो आप क्या करते हो, ऐसा कुछ एक कोट है।
तो उन्होंने व्हाट यू डू और व्हाट यू थिंक नेक्स्ट ऐसा ही कुछ था, आई विल जस्ट सर्च फॉर इट अगेन एंड पोस्ट इट। तो उन्होंने बोला था ये मुझसे मत पूछो, ये निकोला से पूछो, निकोला टेस्ला से पूछो ये चीज कि वो अपने खाली समय में क्या करता है, या ऐसा कुछ था। मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कोट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनको अपने से अबव मानते थे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी निकोला टेस्ला को अपने से ऊपर रखते थे, अपने से अबव मानते थे, एंड ही वाज ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड टू निकोला टेस्ला, ऑलवेज ऑलवेज। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये खासियत थी कि वो अपने फेलो साइंटिस्ट को, अपने जो पुराने साइंटिस्ट थे, मतलब जो पुराने उनसे भी जो पहले के साइंटिस्ट थे, उन सबको वो हर उनकी खोज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहते थे। वी जस्ट रेड यस्टरडे उनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आई होप इट इज फ्रेश इन योर माइंड कि कैसे इनर एंड आउटर वेल बीइंग के लिए यू हैव टू थैंक द डेड एंड द लिविंग बोथ। तो this is what this was what how Nikola Tesla imagined everything and did. इनकी मैनिफेस्टेशन की, निकोला टेस्ला की टेक्निक्स भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इफ यू सर्च फॉर हिज नेम you will find the ways he has manifested, the ways he has done, discovered things. I will not go into detail उस बारे में because it is not related to our book. Yes, logic will get you. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. फिजिस्ट। तो आप ये सोच लो कि लॉजिक आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जरूर जाएगा, लेकिन वो घुमा फिरा के आपको बहुत कुछ दिखाते हुए लेके जाएगा। हमेशा ए से बी जाने का एक सीधा रास्ता होता है और एक थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रास्ता होता है। इट इज ऑलवेज देयर। तो जो आपका लॉजिक है वो आपको बोलेगा कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो चलो गाड़ी में बैठो और चलो और सीधा ये वाला रास्ता पकड़ो, पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप अपनी इमेजिनेशन यूज करोगे, सपोज करो आपके रोड पे ब्लॉक है और आप जा रहे हो, तो विल यू नॉट यूज डिटोर? आप मतलब डिटोर लेके नहीं जाओगे क्या? आप थोड़ी ना वापस घर आ जाओगे। आपको जाना है डेस्टिनेशन बी पे, तो आप निकल गए हो रास्ते पे, आपने जो रास्ता चूज किया था वहां पे रोड ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली यू विल टेक अ साइड लेन और अ बाई लेन एंड देन यू विल प्रोसीड फर्दर। हो सकता है वहां अगेन वो आपका रोड ब्लॉक हो, तो अगेन यू विल टेक some else another road and you will again proceed further। तो इसी तरीके से आपका इमेजिनेशन जो होता है वो आपको किसी भी तरीके से आपके डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचाएगा, लेकिन वो आपको अच्छा खासा एक नजारा दिखाते हुए पहुंचाएगा, सीधा सीधा बोरिंग वे में नहीं पहुंचाएगा। दिस इज व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन मीन्स टू से कि आप लॉजिक में जितना रहोगे उतना आपका काम होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, कुछ भी एक्साइटमेंट उसमें नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आप अगर इमेजिनेशन अपना यूज करते हो तो आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। अगर राइट ब्रदर्स ने अपनी इमेजिनेशन यूज नहीं की होती, अगर उन्होंने ये नहीं देखा होता कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, अगर उन्होंने वो सब कुछ नहीं ट्राई किया होता, तो आज हमारे पास में एयरप्लेन्स नहीं होते वो हमारे पास में। पूरा क्रेडिट किसको जाता है? राइट ब्रदर्स के इमेजिनेशन को जाता है। यस, whatever it is you Whatever it is you want, use your imagination, create games and play. Use every prop you can find to help you. If you want to lose weight or have a better body, then create games so you feel as though you have that body now. You can surround yourself with pictures of great bodies, but the trick is this: you must imagine those bodies are yours. You must imagine and feel that you are looking at your body, not somebody else's body. यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि जैसे अगर आप चाहते हो कि आप वेट लॉस करो, तो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ दैट यू हैव लॉस्ट वेट, यू हैव दैट 36 24 36 वाला फिगर, और जो भी आपका आइडियल फिगर है आपको उसको इमेजिन करना है अपने लिए। आपको फिर उसके लिए प्रॉप्स इकट्ठे करने हैं। यू हैव टू बाय ड्रेसेस which suit that body structure। आपको जैसे कपड़े पहनने हैं, आपको वैसे कपड़े लेके आने हैं। आपका वॉक, आपका बोलने का तरीका, आप जिस तरीके से अपने आप को इमेजिन करना चाहते हो उस बॉडी वेट के साथ में आपको वैसा इमेजिन करना है। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि जब आप कोई पिक्चर लगा रहे हो अपने
कहीं पे भी जहाँ अपना विजन बोर्ड बना रहे हो या आपने अपने फोन पे लगा के रखा है किसी ऐसे जन का पिक्चर जैसा आप बनना चाहते हो, तो उस पिक्चर को देखने के समय में आपको जो वो फेस है वो अपना इमेजिन करना है। यू हैव टू इमेजिन दैट दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू। खाली उसको थैंक यू दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि ये फलाने की बॉडी मेरी बॉडी हो जाए, ये फीलिंग नहीं आनी है। आपको ये फीलिंग लानी है कि ये ऐसी बॉडी मेरी है, ये मैं ही हूँ, एंड देन इट विल वर्क। यू मस्ट इमेजिन दोज बॉडीज आर योर्स। अगर आप कर रहे हो तो, अगर आप वेट लॉस आपका टारगेट है, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है उसके लिए कि कैसे आप खाली इमेजिनेशन से एंड प्रॉप से उसे कर सकते हो। उसके बाद में यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट ऑल्सो। ऐसा नहीं होता है कि आपने इमेजिन कर लिया और छोड़ दिया और आपकी बॉडी वैसी की वैसी हो जाएगी। देन जब आप इमेजिन करते हो तो आपको फिर समझ में आएगा धीरे धीरे कि शुगरी चीज आपको नहीं खानी है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, आपको तला हुआ नहीं खाना है। वो अपने आप आपको यूनिवर्स उनको खाने से रोकेगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। आपका मन आपको अपने आप मना करना शुरू कर देता है, आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करने लग जाता है और आपको अपने आप अंदर से आप उनको नो बोलना शुरू कर दोगे कि ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी बॉडी तो वैसी है जिसको हेल्थी फूड चाहिए। दिस विल कम फ्रॉम विद इन यू एंड देन यू विल स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये मेरे साथ बहुत होता है। जब मैं इमेजिनेशन करती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए तो मैं अपने आप ना बोलती हूँ इन सब चीजों को, और जब मैं वो इमेजिनेशन छोड़ देती हूँ तो आई बिकम अ ग्लटन and I eat everything and anything which comes in front of my eyes. So this is my tried and tested formula. Yes, if you are overweight. If you're overweight or underweight and you had the perfect weight right now, how would you feel? You would feel different from how you feel now. Everything about you would change. You would walk differently, talk differently, and you would do things differently. Walk like that now. Talk like that now. Act as if you have it now. It doesn't matter what it is that you want. Imagine how you would feel with it and act like that now in your imagination. Whatever you imagine with feelings, you are giving to the law of attraction and you must receive it. तो यहाँ पे ये आपको सिंपली बोल रहा है वापस से कि आपको जैसा चाहिए आप उस तरीके का बिहेवियर अपने अंदर लाओ, उस तरीके का जो जो चीज आपको चाहिए उसके लिए प्यार लाओ। और जब आप प्यार लाओगे, इमेजिन करोगे, वो फीलिंग पे आप आ गए हो, वो फ्रिक्वेंसी पे आप आ गए हो, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो दे रहे हो, जिस तरीके की फीलिंग दे रहे हो, जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी पे आप हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास में और कोई रीजन ही नहीं है आपको वो चीज नहीं देने के लिए जो आपको चाहिए। वो आपको देगा ही देगा, क्योंकि आप उस लेवल पे हो, आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो, आप उस उस फीलिंग्स में हो। फीलिंग्स, फ्रिक्वेंसी, सब कुछ यहाँ पे प्ले में आना शुरू हो जाएगा आपके विजुअलाइजेशन में। आपको विजुअलाइजेशन में मैंने बोला है कि यू हैव टू यूज ऑल योर 5 सेंसेस, यू हैव टू यूज योर फीलिंग्स। आपको खुश रहना है। आप जब इमेजिन कर रहे हो कोई चीज तो आप उस समय जाइए। शायद हो सकता है कि अभी आप इमेजिन कर रहे हो और आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आए, तो आप उस समय जाइए जब आप बहुत खुश थे। अपने बचपन की कोई ऐसी चीज याद रखिए जिसमें आपको बहुत खुशी होती है। विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक होती है, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो और नॉट। एवरी टाइम यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स और एनीथिंग, 1 मिनट का विजुअलाइजेशन कर रहे हो या 7 मिनट का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ऑलवेज क्लोज योर आईज एंड टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। मतलब ब्रीदिंग का थोड़ा करके उसके बाद में यू हैव टू फर्स्ट इमेजिन 3 ऐसा सिचुएशंस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। लाइक बचपन का कोई ऐसा आप एक वाक्या याद रखो जिसमें आप बहुत खुशी महसूस करते थे। आपके जवानी के टाइम का कोई ऐसा वाक्या याद रखो जिसमें आप बहुत खुशी महसूस करते थे। उनको पहले इमेजिन करो, फिर वो आप खुशी के मोड में चले जाते हो एंड देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स। इट इज वेरी इफेक्टिव उसका जो विजुअलाइजेशन टेक्निक, क्योंकि आप वो खुश, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी दिमाग आपको खुशी की लहरें ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि आपने वो इमेजिनेशन कर लिया है कि आप उस समय कितने खुश थे। नाउ वो एक ना जैसे फ्लैश की तरह आएगा आपके पास में कि कैसे मैं बचपन में यहाँ से वहां भागती थी। वाओ, आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई वाज रनिंग अराउंड, when I took a 90-degree jump, I was so happy। एंड जब वो I was so excited, जब वो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है, उसके बाद में आप अपने
ड्रीम की विजुअलाइजेशन करो, आप ऑलरेडी उस मोड में हो, हैप्पीनेस में हो, एंड देन व्हेन योर ड्रीम स्टार्ट्स प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज इन योर माइंड, when it starts happening, then the visualization is the most effective visualization which you are doing, क्योंकि आपने हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट किया है। आप दुखी मन से अगर विजुअलाइजेशन करने बैठ जाते हो, चिंता में अगर आप विजुअलाइजेशन करके बैठ जाते हो, अरे आज मेरा विजुअलाइजेशन पूरा नहीं हुआ, मुझे करना है, अब चलो मेरे पास टाइम नहीं है, चलो अभी बैठते हैं फटाफट आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है जो आप विजुअलाइजेशन को दे रहे हो? आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो लेकिन आपकी फीलिंग्स क्या है? व्हाट आर योर फीलिंग्स? वो चिंता की फीलिंग्स है, तो आप विजुअलाइजेशन को भी चिंता दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन में इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसके लिए हमेशा जब विजुअलाइजेशन करते हो तो हैप्पीनेस के साथ, जॉयफुल, पैशन, एक्साइटमेंट के साथ विजुअलाइजेशन करो, इट विल बी मोर इफेक्टिव। बहुत लोग ये चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, दे जस्ट सिट एंड डू देयर विजुअलाइजेशन, बस हमें विजुअलाइजेशन करना है, मृणाल का मैसेज आ गया 7 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, बैठ गए कर लिए, फीलिंग्स को चेक करते ही नहीं है। कितने जन ऐसे हैं जो फीलिंग्स चेक नहीं करते हैं? प्लीज check yourself right now. कितने जन ऐसे हैं जो बस they just start visualization? Thank you, Mrinal, for explaining us how to do visualization. Thank you. Really beautiful. Thank you I so know. much. Thank you so much. Especially that past present. I had read it before, I heard it before, but again to revise it, yes, to bring you into that mood of positivity It's and the very happiness mood, important. and then It's very important. मैनिफेस्टेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है विजुअलाइजेशन, एंड विजुअलाइजेशन में हैप्पी रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, एंड लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं उसके बाद में कि हम तो रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारा क्यों इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हम ये छोटी सी डिटेल भूल जाते हैं कि आप विजुअलाइजेशन किस मूड में कर रहे हो, किस फीलिंग्स के साथ कर रहे हो। आप अगर गिल्ट में विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या आप ऑलरेडी आपको फियर है, आपके अंदर में फियर है उस विजुअलाइजेशन के लिए, अरे राघव का कैसे होगा, मैं कैसे करूं, वो कैसे लॉयर बनेगा, मुझे विजुअलाइजेशन के सारे प्रॉप्स पता है, सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास में है, मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे विजुअलाइजेशन करना है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डर है कि वो कैसे करेगा, वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, मैं चिंता में हूँ। और अगर मैं उस चिंता के साथ में वो विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, तो आप पावर बुक में आज 15 दिन से क्या समझते आ रहे हो, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट। आपकी फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, आप क्या दे रहे हो यूनिवर्स को, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विजुअलाइजेशन के साथ साथ में। प्लीज 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 पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स व्हेन यू सिट फॉर विजुअलाइजेशन। प्लीज डू दैट। इट इज जस्ट लाइक मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते वक्त आपको शांति चाहिए आसपास में, उसी तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करते वक्त आपको शांति चाहिए। शांति अगर नहीं, ये सब बात हम लोग बोलते हैं कि जैसे व्हेन आई ट्रैवल आई डू माय विजुअलाइजेशन, मैं गाड़ी में भी आंख बंद करके विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास में विजुअलाइजेशन करने के टाइम पे हमेशा वो हैप्पी फीलिंग में मैं जाती हूँ, उसके बाद ही आई स्टार्ट माय विजुअलाइजेशन। प्रैक्टिस करिए, इट इज वेरी इजी, इट विल हैपन, इट्स नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यस। Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, and all these people played with their imaginations and felt their dreams with all their heart. Their imagines become so real to them. They could feel their dreams and know they would happen. It doesn't matter how far away your dream seems to you. It's closer to you than anything in your life, because all the power to bring your dream to you is inside you. Everything is possible for the person who believes. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity in Mark 9:23. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। दिस इज व्हाट इट मींस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स। अगर आपको विश्वास है कि आप 60 kgs हो सकते हो 68 kgs से या 73 kgs से, तो you will achieve your dream. There is no one who can stop you from achieving. आपको बस अपने आपकी कोई भी लिमिटेशन है, you can overcome it with visualization. मतलब आप इमेजिन करो कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो, आप इमेजिन करो कि आप you have a certain kind of attitude. Maybe you are seeing someone with a certain kind of attitude and you are liking it. Then start imagining yourself.
उसके बाद में you will see that you have you have suddenly changed yourself. आप उसकी तरह बातें कर रहे हो, उसकी तरह चल रहे हो. होता है ना कभी कभी हम, मेरे साथ ये बहुत होता था पहले, कि जब मैं किसी को देखती थी कि वो एक सर्टेन एसेंट में बात कर रहा होता था, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू सी अमेरिकन मूवीज एंड तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो एसेंट आ जाता था. एंड देन आई वुड स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, ओह वाओ व्हाट इज दिस, ऐसे करके मेरा एसेंट ही बदल जाता था. वो थोड़े देर के लिए मेरे अंदर असर रहता था, उसके बाद में वो चला जाता था. तो ये जो होता है ना, ये भी एक तरीके का आपका, आप गेम खेल रहे हो अपने साथ में. आपने कुछ देखा, आपने तुरंत उसे पकड़ा और अपने अंदर डाल दिया, उसके बाद में वो फिर चला जाता है, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो ये भी बहुत होता है, आप देखो ये चीज भी बहुत होता है. तो आपको अगर आपकी विजुअलाइजेशन में अगर है तो आप उसे यू कैन टेक इट इनसाइड आल्सो, यू कैन टेक इट इनसाइड आल्सो. अगर आपको कुछ पसंद है तो आप विजुअलाइज करके आप अपने आप को वैसा प्रैक्टिस करके बना सकते हो. इसी में मिरर प्रैक्टिस वापस यहीं पे आती है अंदर में, कि मिरर प्रैक्टिस में आप क्या करते हो जनरली, कांच के सामने खड़े होके यू जस्ट चेक योरसेल्फ, यू जस्ट गो ऑन रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर योरसेल्फ एंड देन यू जस्ट गो ऑन saying to yourself that you are the best, you can do this, you can have this, जो भी होता है. yes. तो आपको जब आप इमेजिन करने लग जाते हो अपने ड्रीम्स को, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में ही रियलिटी बन जाती है. और जब वो रियलिटी बन जाती है तो यूनिवर्स आपको दे देता है उस चीज को. तो ये तीनों लोगों ने यही किया था, निकोला टेस्ला ने, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने, लेंस आर्मस्ट्रांग ने. दे डिड दिस एंड दीज दे आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स. हर तरीके के हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, आपके पॉवर्टी से रिलेटेड है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक आपको मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि भ्रम में है वो, उनकी मेंटल हालत कैसी है वही हमें नहीं समझ में आ रहा है. एंड स्टिल ही बिकेम सच अ गुड फेमस पर्सनालिटी, वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटी है, सिर्फ हमारे आपके लाइफ की नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको रेनाउंड स्टेटस मिला हुआ है इन तीनों को. एवरीवन नोज, एवरीवन नोज. आज अगर आप आर्नोल्ड की मूवीज नहीं भी देखे हो तो भी यू नो हिम, यू विल नो हिम. आपके घर में कोई ना कोई उसको जानता ही होगा. इस तरीके की पर्सनालिटी है उनकी. यस, इन द फ्यूचर In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically perform the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it is real. ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है. ये जो अभी हम जो गेम्स खेलते हैं वो लगा लगा के, चश्मे लगा कर, या फिर हम वो स्टिमुलेशन का टेक्निक यूज करते हैं. क्या Video games. हाँ, वीडियो गेम्स में व्हेन वी वेयर दोस ग्लासेस एंड व्हेन वी प्ले, तो जो 3D इफेक्ट जो आता है ना, वो गेम के अंदर ही घुस जाते हैं. एंड वो थोड़े देर, व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज दिस गेम जिसमें आप ना टेनिस वेनिस सब खेल सकते थे एक जगह खड़े होकर. आप वो टीवी पे चल रहा है, आपने वो ग्लासेस पहन लिया एंड आप खाली हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हो रैकेट लेकर, एंड वो वहां पे आपके साथ दौड़ रहा है. आप इधर मूव किए, वो वहां मूव हुआ, इस तरीके से. तो ये सारा जो बेसिस है, ये सिर्फ ये स्पेशल मिरर सेल्स के ऊपर में बेस किया हुआ गेम्स होता है. इस टेक्निक पे बेस है कि आपको वो मिरर सेल्स जो होते हैं, वो जो आप सोच रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हो, वो आपके पूरे बॉडी से करा देता है. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा सीक्रेट मूवी में. सीक्रेट मूवी में देयर इज अ होल इंसिडेंट नैरेटेड इसके लिए, कि वो कैसे सिर्फ what that person does is I just, it's blacking out from my mind right now. तो there is an example उस सीक्रेट मूवी में इस टॉपिक को लेके बहुत अच्छे से उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया है. बेसिकली इट इज दैट ओनली कि वो आप इमेजिन कर करके अपने बॉडी को, हाँ, दैट पर्सन इज अ प्लेयर इन दैट मूवी, कुछ कोई गेम से इन्वॉल्व रहता है वो पर्सन, तो वो उनको स्टिम्युलेट करके उनको वो खाली ही इज एन एथलीट,
जहाँ तक मुझे याद है। एंड ही उसका रनिंग का टाइम इंक्रीज करने के लिए दे मेक हिम वेयर दोज ग्लासेस एंड ही कीप्स रनिंग इमेजिनेशन में, लेकिन उनकी बॉडी पूरा वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा कि वो रियल टाइम में रन कर रहे हो। पसीने आ जाते हैं उनको, उनकी सांस फूलने लग जाती है रनिंग करके। ये सब जो होता है वो इमेजिनेशन में रन कर रहे हैं, उसको लगा के रन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिरर सेल्स उनके बॉडी पे वो सारे इफेक्ट्स देती है जो रियलिटी में होता है। एंड उससे उनकी टाइम इम्प्रूव हो जाती है। he runs and runs according to that thing and he improves his time। ऐसा उस सीक्रेट मूवी में there is this example। तो अगर किसी को देखना है तो मैं वापस बोलूंगी सीक्रेट मूवी एंड वेरिस बैटल की ऑडियो आप जितनी बार देख सकते हो, सुन सकते हो। यू शुड बी ऑन दैट रिपीट मोड। अब जैसे मुझे भी अब वापस देखनी पड़ेगी क्योंकि ये एग्जाम्पल याद होते हुए भी आई हैव जस्ट स्किप्ड, इट्स नॉट कमिंग बैक फुल्ली टू मी। यस, if you are talking about, If you're talking about something in the past or the future, you're imagining those things now. You're feeling those things now. You're on the frequency now. And that's what the law of attraction is receiving. When you are imagining your dream, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. तो ये आपको क्या बोलना चाहता है पता है? ये बहुत सिंपली आपको बोलना चाहता है कि अगर आपके पास्ट के कुछ रिग्रेट्स है और आप उनको प्रेजेंट में लेके आ रहे हो, तो वो प्रेजेंट आपको इफेक्ट करेगा। आपकी ड्रीम आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आप वो रिग्रेट के साथ चल रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई टाइमिंग का पता नहीं होता है कि आप ये पास्ट के रिग्रेट कर रहे हो। वो यही देखेगा कि आप खाली अभी रिग्रेट मोड में हो एंड वो आपके प्रेजेंट को खराब कर देगा। वो आपके प्रेजेंट में आपको जो चाहिए वो नहीं लाएगा। सेम वे अगर आप फ्यूचर के लिए चिंता में हो कि राघव पे 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आज से इस चिंता में लगी हुई हूँ कि उसका 10 में क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो इट इज नॉट अफेक्टिंग माई फ्यूचर। राघव के मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो फ्यूचर है, लेकिन मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरे प्रेजेंट में मैं उस पे बरस रही हूँ, उस चीज पे गुस्सा कर रही हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे। यू नो, आई एम डिस्ट्रॉइंग माई प्रेजेंट बाय थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। तो ये चीज मैं कर रही हूँ और फिर मैं उसके लिए नहीं, आई थिंक ये गंगावती जी है, राइट? तो मैं अगर अपने ही फ्यूचर के बारे में चिंता कर रही हूँ तो मैं अपने प्रेजेंट को खराब कर रही हूँ। मैं अगर अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ और रिग्रेट्स रख के रखी हूँ तो मैं अपने प्रेजेंट को खराब कर रही हूँ। ये ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है कि व्हेन यू आर इमेजिनिंग योर ड्रीम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिसीविंग इट नाउ। रिमेंबर, देयर इज नो टाइम फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो आपके ड्रीम को, जो कि फ्यूचर का ड्रीम है आपको, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे आज की तारीख को समझ के उसे आज आपको देने की कोशिश कर रहा है, तभी तो वो आपको आज मिल रहा है। तो इसी कारण से जब आप चिंता में रहोगे तो वो चिंता आपको आज मिलेगी। आप बोलोगे कि मैं तो फ्यूचर के लिए चिंतित हूँ, मैं प्रेजेंट के लिए चिंतित ही नहीं हूँ, तो मुझे आज क्यों वो ऐसा कर रहा है? बिकॉज उसके लिए टाइम कुछ नहीं मायने रखता है। वो खाली आपकी फीलिंग्स और फ्रिक्वेंसी को देख रहा है कि आप कहाँ पे हो, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो। तो दिस इज व्हाट, अगर आपको प्रेजेंट में एफएम सुनना है और आप रेडियो में कितने चैनल्स होते हैं, आई हैव नो आइडिया, 103 होता है, 91.6 आई थिंक 5 होता है, जो भी होता है। अगर आपको 103 सुनना है, रेडियो मिर्ची सुनना है और आप एफएम लगा के रखे हो, तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने आप तो वो नहीं मिलेगा ना, फ्रिक्वेंसी आपको बदलनी पड़ेगी। आपको फीलिंग्स वैसे आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, आपको उस फ्रिक्वेंसी पे रहना पड़ेगा जो आपको चाहिए। यस, इफ यू एक्सपीरियंस अ टाइम डिले, If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency that your desire is on. And to get onto the same frequency as your desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what you desire appears. All you तो can okay. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप फ्रीक्वेंसी फील कर रहे हो उस पे आपको कायम रहना है।
यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी। आज आप हैप्पी हो, आधी घंटा के बाद में आपकी मेट से झगड़ा हो गया, आप दुखी हो गए, उसके आधी घंटा के बाद में आपके बच्चे के रिजल्ट आ गए, आप एकदम एक्साइटेड होकर खुश हो गए, उसके आधी घंटा के बाद में आपको बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, आप फिर से डिसअपॉइंटमेंट में, चिंता में चले गए। तो this jumping around with your feelings and frequency will not get your dreams to you. You have to maintain your frequency का level. एक पार्टिसिपेंट की शेयरिंग थी किसी आश्विन मैम के सेशन में। वो क्या करते थे पता है आप लोगों को, वो एक फीलिंग पकड़ लेते थे अबव द लाइन की, जैसे कि सेटिस्फैक्शन उन्होंने आज पकड़ा, तो वो फिर उस दिन हर चीज में सेटिस्फाइड फील होते थे। अच्छा, हस्बैंड ने गाजर ला के दे दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं गाजर का हलवा बना लूंगी। शी वॉज सेटिस्फाइड विद गाजर दैट डे। अगर बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, कोई बात नहीं, आज आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे पास इतने सारे ग्लासेस है। See that way she used to go about in her life. तो वो एक हफ्ता पूरा सेटिस्फैक्शन के मोड में रहते थे। उसके बाद में उन्होंने होप पकड़ा, and then she used to stay on that level. होप के लेवल पे वो एक हफ्ता ट्राई करते थे। वो सिर्फ ये चेक करते थे कि वो होपफुल है कि नहीं है। वो बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को छोड़ दिया उन्होंने उस हफ्ते के लिए। बिलो द लाइन की सारी फ्रिक्वेंसीज को भी छोड़ दिया, अबव द लाइन की भी सारी फ्रिक्वेंसीज को छोड़ दिया, और सिर्फ होपफुल रहते थे, सिर्फ सेटिस्फैक्शन रहते थे, सिर्फ एंथुजियास्टिक रहते थे, सिर्फ एक्साइटमेंट रहते थे, पैशनेट रहते थे, अपने अपने सामानों में, अपनी चीजों में वो पैशन खोजते थे। जो जो उन्हें पसंद है कि वो पैशन में कैसे आ सकते हैं, वो चीज करके करते थे। एंड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस शी हैड, शी वाज सो हैप्पी। मतलब उन्होंने बताया कि 4 हफ्तों के बाद में उनका अलग ही लेवल हो गया था, नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी वो। उनको जो खुशियां मिल रही थी उस एक एक फीलिंग को पकड़ने से भी, वो भी बहुत काबिले तारीफ था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, इट्स देयर इन द बैक ऑफ माय माइंड, आई वांट टू ट्राई दिस थिंग, बट किसी की शेयरिंग थी, कोई कर रहा था, तो आई जस्ट शेयर्ड इट विथ यू ऑल कि किसी को अगर करना है तो हमको भी पता चलेगा। अगर कोई और भी ट्राई करेगा तो जरूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ ट्राई करूं, आप लोग भी कुछ ट्राई कर सकते हो। But thank you for the ideas at least. ऑब्वियसली आई एम सिटिंग हियर टू शेयर। तो अगर मैं अपने मन में रख लूँ तो फिर दैट इज सेल्फिशनेस, एंड अगर सेल्फिश हूँ तो मैं बिलो द लाइन का, इट इज अ काइंड ऑफ वाइसेस, एंड आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट। मुझे वर्च्यूज चाहिए, वाइसेस नहीं चाहिए। रुचिका जी, करेक्ट? तो Absolutely. so you have to see how you remove your vices. You have to be, always tuned into this thing. आप बात करेंगे अभी बाद में हम वापस इस बारे में। तो yes, if you experience ये हो गया ना हमारा, कहाँ थे हम? All you can possibly need to or desire is already yours. Call your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled. Verily Godgard, 1905 to 1972, New Thought author. When you are really एक excited, सेकेंड, आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। ये नेविले गॉडार्ड हमें ये बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए, आपकी जो भी डिजायर है वो आपकी पहले से है। इट इज योर डिजायर, इट इज योर्स। यूनिवर्स आपके लिए ही उसे रखा है, उसने रखा है। आपको 50 लाख चाहिए, 50 लाख यूनिवर्स आपके लिए रखा है, लेकिन आपको इमेजिन करना है, फील करना है कि वो आपके पास है, आपकी विश पूरी हो चुकी है, एंड देन यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। वेरी सिंपली एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर कुछ भी किंतु परंतु इसमें सोचना ही नहीं है हमें। यस, व्हेन यू आर रियली एक्साइटेड, when you are really excited about anything that has happened and you feel amazing, capture the energy and imagine your dream. Quick flashes of imagining and feeling your dream are all you need to harness the power of your excited feelings for what you want. This is playing. This is fun. This is the joy of creating your life. नाउ ये लास्ट पैराग्राफ में एक बहुत पते की बात बोली गई है, वो ये है कि आप जब खुश होते हो, जिस मोमेंट पे आप खुश हो, तो उसी समय आपकी जो ड्रीम है वो आपके आंखों के सामने आपको फ्लैश हो जानी चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो
तो आपको ये आज से करना ही करना है। अगर आप सपोज करिए आप दिन में 100 बार दुखी होते हो तो 100 बार खुश भी तो होते हो दिन में। छोटी छोटी सी खुशियां आती हैं आपके लाइफ में, आप बहुत खुश हो जाते हो, आप वाव करते हो, आप बोलते हो व्हाट एन अमेजिंग डे। तो जब आपको खुशी फील हुई, तुरंत आपकी आंखों के सामने आपकी ड्रीम आ जानी चाहिए उस समय, तुरंत तुरंत, विदाउट अ डिले, विदाउट इवन अ सिंगल सेकेंड का डिले भी नहीं होना चाहिए उस समय। तो जैसे कि आज मैंने कुछ अच्छा खाया, लाइक अगेन आई विल गो फॉर पिज्जा। अगर मैं पिज्जा खा रही हूँ एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी पिज्जा खाते समय, तो तुरंत मेरे आंखों के सामने मेरा जो टॉप मोस्ट ड्रीम है वो फ्लैश हो जाना चाहिए कि मैं उस सिचुएशन में भी पिज्जा खा रही हूँ, या कैसे भी करके मुझे इसे लिंक करके आई हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट। तो जैसे कि इफ आई टेक एन एग्जांपल कि मैं पिज्जा खा रही हूँ और मेरे आंखों के सामने राघव के बोर्ड के रिजल्ट्स फ्लैश होते हैं कि वाओ, we are celebrating his moment of happiness, his moment of victory with the pizza, with Domino's का पिज्जा पार्टी। तो you have to link them together। उस खुशी में आपको अपना ड्रीम फ्लैश करना ही करना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उसको किसी भी एग्जाम्पल में पुट कर सकते हो। जैसे आप शॉपिंग पे गए एंड यू आर वेरी हैप्पी, अब women are very happy when they are shopping। तो ये तो सबसे एक मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो अगर आप शॉपिंग पे हो एंड यू आर लाइक आपको अपनी मनपसंदीदा ड्रेस मिल गई है, तो अगेन यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि राघव के जो आप सेलिब्रेशन में जा रहे हो जहाँ पे you are wearing the dress and you are going for his pizza party, you have to interlink everything। but वो ड्रीम जो आपकी टॉप मोस्ट ड्रीम है, 3 ड्रीम्स जो आपने लिखी है, वो आपके दिमाग में हर वक्त रहनी चाहिए। वो इस तरीके से मतलब आपने आईज ब्लिंक की और वो फ्लैश आपके सामने आ जाना चाहिए। ये पैराग्राफ आपको वही चीज समझा रहा है, इस तरीके से करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसने सिर्फ बोल के छोड़ दिया है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल एंड हाउ यू हैव टू डू इट। यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स एंड डिजायर, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने हैप्पीनेस को अपने डिजायर के साथ में। बट होती है कनेक्ट, किसी भी चीज में आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज प्लेइंग एंड दिस इज फन। यही आपको गेम खेलना है एंड ये आपको बहुत मजे देगा एंड दिस विल क्रिएट आपके लाइफ में आनंद ही आनंद। आप उस चरम आनंद पे पहुंच जाओगे इस तरीके से गेम खेल करके। The chapter is over. Now we will reach the points of power of the key of play. Yes. When you play, you feel really good, and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. Life is supposed to be fun. The law of attraction doesn't know if you're imagining and playing, so whatever you give in imagination and play will become real. Whatever it is you want, use your imagination, use every prop you can find, create games and play. Act as if you have it now. Whatever you imagine with feelings, you are giving it to law of attraction and you must receive it. If you experience a delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency as your desire. When you are excited about anything and you feel amazing, capture the energy and imagine your dream. तो आपको पूरे ये जो की ऑफ प्ले है इसमें यही बात बताया गया है कि आपको कैसे गेम खेल करके आपको यूनिवर्स को you have to make universe give things to you, what you want, what you desire, what are your dreams, they should come running towards you। मतलब इतनी स्पीड से आपकी तरफ आना चाहिए कि बस आप एकदम हमेशा खुश रहो। तो ये गेम्स खेलने के लिए आपको प्रॉप्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। प्रॉप्स हमने पहले ही पढ़ लिया। आपको विजन बोर्ड भी आप बना सकते हो। विजन बोर्ड आपका उसमें आता है जब आपको वेट लॉस चाहिए तो आपने विजन बोर्ड बनाया अपनी ही तस्वीर को, वो आजकल तो होता है ना कि Photoshop. यस, फोटोशॉप करके आप कर सकते हो। नहीं तो आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, मुझे ये सब टेक्नोलॉजी नहीं आता। मुझे पता है कि पेपर से पिक्चर काटो और अपना एक फोटोग्राफ लो, उस फोटो से अपना फेस काटो और उस पिक्चर पे लगा दो। आई डू दैट। आई एम I दैट also काइंड do ऑफ that. मैं जितना भी क्राफ्ट कर सकती हूँ मैं ये फोटोशॉप नहीं कर सकती हूँ। तो हर चीज का उपाय है, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि अगर वो है
अगर आप सोच रहे हो तो वो पॉसिबल है, ये हम पावर बुक में पढ़ चुके हैं। तो कैसे आप उसे यूज करते हो, कैसे आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। तो नाउ किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कीज टू पावर, या फिर आज का की के लिए, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज फर्स्ट लेट अस डू आवर ग्रैटिट्यूड। कल हमने लास्ट में किया कल ग्रैटिट्यूड, आधे लोग जा चुके थे तब तक, एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कल मुझे काफी लोगों के टेकअवेज में आई रेड वन पॉइंट कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। I mean, if you are into this journey of gratitude and everything, then if you still are not having a structure, it is very important that you make your structure. Structure आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज जरूर बनाइए। 2-3 जनों ने कल स्ट्रक्चर के ऊपर में पॉइंट लिखा था, एंड प्लस जो वीडियो सुन रहे हैं उनके भी पॉइंट्स मेरे पास में जो सेपरेटली आते हैं, दे डोंट शेयर इन द ग्रुप, बट उनके भी पॉइंट्स में देयर वाज दिस स्ट्रक्चर का थिंग कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट में। जहां तक मुझे पता है, ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। हम, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रिया है, चाहे सुवर्णा है, चाहे पायल है, हम लोग सबके स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वी डू इट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। हमने कुछ चीजें डिसाइड की हुई है कि इस समय हम ये करेंगे, इस समय हम ये करेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू ऑल कि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड का भी स्ट्रक्चर बना लो, कि पास्ट में भी कोई चीजों के लिए कोई भी चीज पकड़ लो एक दिन में, एंड उस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर दे दो। किसी भी रिलेशनशिप को दे दो, किसी भी सर्कमस्टांस को दे दो। आपके पास इतने पैसे थे पिछले पहले पास्ट में, उसके लिए दे दो, बट पास्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड कोई ना कोई चीज को दो दिन में एक बार। मेरा स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर चलता है ना, वैसे मेरा स्ट्रक्चर चलता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे इसके आसपास मुझे ये करना है, लंच के आसपास मुझे ये करना है, एंड डिनर के टाइम पे मुझे ये करना है। तो इफ इट कैन हेल्प यू ऑल, यू कैन ऑल्सो मेक योर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। जैसे मैं फास्ट के लिए जब ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट के आसपास हो जाता है, एंड लंच के लिए जब करती हूँ तो उसके आसपास हो जाता है, सॉरी, प्रेजेंट के लिए लंच के आसपास हो जाता है। एंड डिनर पे जनरली मेरा ड्रीम विजुअलाइजेशन तो मेरा 2-3 बार होता है, तो डिनर पे लेकिन जरूर होता है, डिनर के बाद में। तो इस तरीके से भी आप लोग अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे करोगे दिन भर का, ये आपके ऊपर है। यूज योर इमेजिनेशन, अगेन इमेजिनेशन इज अ वेरी पावरफुल। अब वी विल टॉक अबाउट वाइसेस। वाइसेस, कल मेरे पास सवाल आया था कि वाइसेस को हम अपने अंदर से कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल टेल यू कि वाइसेस को आपको नहीं हटाना है, आपको जो चाहिए वो आपको अपने अंदर लाना है। तो इफ यू वांट अ सर्टेन वर्च्यू, अगर आपके अंदर में कोई ऐसी वाइसेस है, जैसे कि सेल्फिशनेस अगर है आपके अंदर में कि आप बहुत सेल्फिश हो, तो आपको सेल्फिश को हटाने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको सेल्फिश का ऑपोजिट जो होता है, यू हैव टू बिकम अनसेल्फिश। तो आपको वो करना है, आपको उसका वर्च्यू लेके आना है अपने अंदर में, आपको उसके लिए वर्क करना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। वाइसेस के बारे में सोचने से बजाय में आप उस वर्च्यू के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। आप गिविंग के बारे में सोचिए, जो आपको देना है लोगों को। आप लव के बारे में सोचिए, एंड इट विल ऑटोमेटिकली गो। नेक्स्ट इज, वाइसेस क्या होते हैं ये सबको पता है कि किसी भी तरीके का बैड फीलिंग, बैड बिहेवियर, आप अपने आप को सुप्रीम समझते हो, आप अपने आप को एटीट्यूड में रखते हो। एटीट्यूड इज ऑल्सो अ गुड थिंग एट इन अ सर्टेन मैनर। अगर आप लोग, तो मेरे अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, बचपन से है, तो इट्स लाइक नॉट बैड, लेकिन उस एटीट्यूड को आप कैसे यूज करते हो, किस तरीके से उसे अपने साथ लेके चलते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली वर्च्यूज आर बिहेवियर। आपके जो बैड बिहेवियर होते हैं उसको हम वर्च्यूज का नाम देते हैं। उसमें बहुत कुछ आता है। बेसिकली ऑल आर बिलो द फीलिंग्स। फीलिंग्स चार्ट में अगर आप जाते हो तो वर्च्यूज मीन्स जितने भी इमोशंस है जो बिलो द फीलिंग है, वो सब वर्च्यूज में आती है। जलन की भावना जो होती है, hatred Anger, जो, fear, jealousy. यस,
तो अगर आपको वो सब नहीं चाहिए अपने अंदर, तो आपको क्या करना है, ये आप पावर बुक में ऑलरेडी समझ चुके हो। मूड शिफ्टर्स यूज करना है। मूड शिफ्टर्स को आप कैसे यूज करते हो, आपके मूड शिफ्टर्स क्या है वो आप बेहतर जानते हो, तो आपको उसे वैसे ही यूज करना पड़ेगा। खुश रहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना। आप जितना खुश रहते हो, जितना हैप्पी रहते हो, वो वर्च्यूज जो है, सॉरी, वाइसेस जो है वो आपके अंदर अपने ऑटोमेटिकली आपके अंदर से चली जाएगी। यू हैव टू कीप देम एट बार, और आपको उनकी तरफ से घूम जाना है। जब आपको दिख रहा है कि आप इस जगह पे यू आर फीलिंग द एंगर in yourself because there's something which is wrong, which is happening in front of your eyes, but you are not capable of dealing with it. You cannot help it in any way. तो उस तरफ से घूम जाइए, तुरंत अपने आप को बदल लीजिए, डायरेक्शन बदल लीजिए, चले जाइए, जैसे भी आपको डील करना है, इट इज ऑन यू। अब इससे रिगार्डेड और कोई क्वेश्चन है वाइसेस एंड वर्च्यूज के रिगार्ड से? एनीवन हैज स्टिल एनी डाउट्स? No. Thank you. Thank you. तो बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अब स्टिल आपके अंदर क्वेश्चन होगा लेकिन हटाऊं कैसे उसे, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आपके अंदर है, सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने कर ली है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे अंदर सर्टेन वाइसेस आर देयर। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो तो उसके बाद में उसे हटाना इज बहुत आसान। थैंक यू रमा जी फॉर बीइंग हियर। आई थिंक आप जा रहे हो, तो बाय बाय। उनके मैसेज आए थैंक्स करके, तो मैं उनको रिप्लाई दे दी। तो Yeah. अगर Bye bye. बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे रमा जी। तो अगर आप अपने Thanks. वाइसेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपने आपने पहला वो किला तो फतेह कर लिया है, इसके बाद में तो इट्स अ पीस ऑफ केक। प्रॉब्लम जब वो ब्रेक डाउन कब आते हैं, जब हमको पता ही नहीं होता है कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम वी आर सेल्फिश। हमको सामने वाला बोलेगा कितनी सेल्फिश है यार, कभी सुनती नहीं है। सामने वाला बोलेगा कि कितनी स्नूटी है, कितनी प्राउड है, धरती पे इसके कदम नहीं रहते। ये सब सामने वाला बोल रहा है, लेकिन आपके हिसाब से आप में अंदर में वो सब वाइसेस नहीं है या क्वालिटीज नहीं है, या आप उस बैड बिहेवियर में नहीं हो। तो जब आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप उन्हें हटाओगे कैसे? तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत, मतलब आधी से ज्यादा जंग आपने जीत ली है। उसके बाद में इट इज अ पीस ऑफ केक। फिर आपको अपने अंदर वो भरना है जो आपको चाहिए, एंड यू विल ओवरकम इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे कि उस दिन रीनी मुझे कंप्लेन कर रही थी, बट शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि शी इज ऑन अ कंप्लेन मोड। और क्या कंप्लेन मोड था उसका उस दिन, शी अभी है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं उसी को बोलती कि बोलो। एंड जब मैंने उसे रियलाइज कराया कि वो कंप्लेन पे कंप्लेन कर रही है, तो शी वाज शांत फॉर कम से कम आधी घंटा। उसने सोचा होगा, लिखा होगा, एंड देन शी केम बैक कि हाँ मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही थी। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कर रहे हो गलती, एंड देन ओनली यू कैन ओवरकम। यस, और कुछ किसी को? कल हमारा मनी एंड पावर एंड मनी स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों को किसी को बोलना है आने के लिए तो आप लोग बुला सकते हो। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी माइंड ब्लोइंग चैप्टर है कल का। कल से चलेगा 2 दिन तक, आई सपोज 2 दिन या 3 दिन तो चलना चाहिए, बिकॉज नाउ आई एम नॉट इन अ हरी। तो बहुत कुछ वी विल कम टू नो। और प्लीज अपने सारे सोच विचार एक बार बाहर रख के आइएगा कि आपको सब कुछ पता है मनी के बारे में, पावर के बारे में। लेट अस स्टार्ट विद अ नया पेपर जिसपे आप लिख सको। अपने अपने दिमाग को क्लियर करके आइएगा, ताकि आप जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कल से, पावर एंड मनी, पावर एंड रिलेशनशिप, पावर एंड यू, पावर एंड हेल्थ, everything will come which you have already done either in magic book or power book. But I will say that keep your mind open to what you are going to get from tomorrow, because even I will be keeping my mind open. We can obviously exchange information अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है जो I have not told. Again I am saying कि जरूरी नहीं है कि मेरा पर्सपेक्टिव
बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से मैच हो, तो अगर आपको कहीं इनपुट डालना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर इनपुट. I will not stop you from doing that. You are most welcome, and then and there you can share. So you are most welcome for that, and I will welcome you if you are interactive उस समय, because it will